भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। हम टॉपिक ले रहे हैं सभ्यता और संस्कृति। जब हम संस्कृति के उद्भव एवं विकास पर दृष्टिपात करते हैं तो संस्कृति के समानांतर सभ्यता सहज दृष्टिगत हो जाती है। मानव प्रारंभ से ही सभ्य बनने हेतु प्रयत्नशील रहा है तथा इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप संस्कृति का स्वरूप विकसित हुआ है। मानव सभ्य होने में व्यवहार, ज्ञान, नैतिक आचरण, कला, शिक्षा, विश्वास, प्रथा, परंपरा इत्यादि ऐसे तत्व रहे हैं जिनमें देश, काल एवं परिवेश के अनुसार व्यापक फेरबदल होते रहे हैं। फिर भी कुछ तत्वों की स्थिति ने शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। उनका सहज विरोधी किसी स्तर पर नहीं हुआ है। वे तत्व ही संस्कृति के मूल आधार बने हैं। कुछ लोग सभ्यता और संस्कृति में भेद नहीं समझते हैं, जबकि सभ्यता अलग चीज है और संस्कृति अलग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभ्यता को भौतिक विकास का पर्याय मान लिया गया है, तथापि यह पाश्चात्यों की गलत अवधारणा है। भारतीय परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जिज्ञासु मानव स्वभाव अपनी रीति नीति में, रहन सहन में, जीवन पद्धति में, यहाँ तक कि आचार विचारों में पूर्वापेक्षा अधिक समुन्नत होना चाहता है। इसके लिए भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है। भौतिक प्रगति के लिए पूर्ण विचार मंथन पर्याप्त अपेक्षित है। अतः सभ्यता भले ही भौतिक प्रगति मान ली जाए, तथापि उसके प्रयास में मानव जिस वैचारिक मंथन का आश्रय लेता है, उससे संस्कृति को वह प्रबल आधार मानता है जिसके सहारे मानव का आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है। उक्त आधार पर यह भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सभ्यता एवं संस्कृति दोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी दोनों परस्पर अटूट संबंध है। मानव जाति के विकास में सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिंतन, साहित्य, कला, समाज, संगठन, राजनीति, शिल्प, अर्थ आदि ऐसे तत्व हैं जो न केवल सभ्यता के अपितु संस्कृति के भी महत्वपूर्ण आधार हैं। सभ्यता में उच्चाकांक्षा, बहुमुखी वृत्ति एवं अनुसंधान प्रियता हो सकती है, तो संस्कृति में उच्च विचार, श्रेष्ठ आदर्श और सामाजिक यथार्थ। जहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न है, वे अतीत की सभी मानव सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से अधिक शक्तिशाली, आत्मस्थित एवं प्रेरणादायिनी रही हैं। संस्कृति मानव के वैचारिक मंथन का परिणाम है और उच्च आदर्शों का परिणाम है, जबकि सभ्यता रहन सहन एवं उसकी भौतिक उन्नति है। सभ्यता अतिशीघ्र परिवर्तित होती है, जबकि संस्कृति बहुत लंबे समय में परिवर्तित होती है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपनी आत्मा की चिरंतन शक्ति से मानव मात्र की मार्गदर्शिका के रूप में उपस्थित हुई थी, और यही कारण है कि आज उसके पुनरुत्थान की अपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों एवं भारतीय संस्कृति की भावना का महत्व शाश्वत है। इनका मूल आधारभूत तत्व सामंजस्य रहा है। सामंजस्य के कारण ही विविधता में एकता का सूत्र इनकी आत्मा बन गया है। इनसे भारत राष्ट्र की जीवन चेतना अभिव्यक्त होती है। विश्व में विद्यमान अन्य भौतिकवादी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों द्वारा इनका मूल्यांकन सहज नहीं है। आधुनिक युग के 150 वर्षों में भले ही भौतिकवाद ने विश्व की अन्य सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को आत्मगौरव का दम्भ भर दिया हो, तथापि आधुनिक युग से पूर्व किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति ने धन संपत्ति, व्यापारिक समृद्धि, भौतिक पद प्रतिष्ठा तथा सामाजिक संगठन में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अधिक गौरव प्राप्त नहीं किया है। इस सत्य से नकारा नहीं जा सकता। इसी कारण महर्षि अरविंद ने भी कहा था, भारतीय सभ्यता की महत्ता की परीक्षा उसकी सहस्त्रों वर्षों की संस्कृति और महानता के द्वारा की जा सकती है, कि केवल कुछ शताब्दियों की अज्ञानता व दुर्बलता के आधार पर। तो इस प्रकार एक प्रश्न बनता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, यह भी हमें जानना आवश्यक है। कल हमने बतलाया कि भारतीय संस्कृति की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार की। इसमें भी एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संस्कृति की परिभाषा केवल संस्कृति की परिभाषा क्या है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख करिए। इस प्रकार का प्रश्न बनता है।
जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संस्कृति का धर्म से भी संबंध है और विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ वहाँ के धर्म से प्रभावित रहती हैं। हालांकि सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें बतलाई गई हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों की संस्कृतियों पर वहाँ के धर्म का काफ़ी प्रभाव है। जैसे भारतीय संस्कृति है, इस धर्म में यहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम, एकता की भावना, विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव इत्यादि, ऐसे धर्म सनातन है कहकर भारतीय संस्कृति ने धर्म को प्रतिष्ठापित किया है। सनातन धर्म त्रिविध, त्रिमार्गगामी एवं त्रिकर्मकृत है। अंतरात्मा, मानसिक जगत एवं स्थूल जगत में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना ही इसका त्रिविधित्व है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, इन 3 मार्गों से जुड़ा होने के कारण भारतीय धर्म त्रिमार्गगामी है। यह धर्म सत्य, प्रेम एवं शांति का प्रतिष्ठापक होने से त्रिकर्मकृत है। भारतीय संस्कृति धर्म प्राणा संस्कृति है और यही कारण है कि धर्म यहाँ किसी भी क्षेत्र से अछूता नहीं है। धर्म के अनेक रूप हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म इत्यादि। इस प्रकार भारतीय संस्कृति धर्म से उत्प्रोत है और विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा उच्च आदर्शों का स्थापना की गई है। संस्कृति से ही जीवन मूल्य बने हैं और जिस देश की संस्कृति में जीवन मूल्य अच्छे हैं वही श्रेष्ठ है। संस्कृति का संबंध जीवन दर्शन से भी है, संस्कृति का संबंध समाज से भी है। संस्कृति एक विकास का कारक भी होती है। हमारे यहाँ पूर्व वैदिक काल भारतीय संस्कृति अलग थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आए। वैदिकोत्तर काल में भारतीय संस्कृति ने कुछ दूसरे देशों से भी काफ़ी कुछ ग्रहण किया। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ ही आधुनिकता का युग प्रारंभ हुआ। इस युग में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप न उभर सका। यही कारण है कि अरविंद जैसे महान भारतीय विचारकों ने आधुनिक काल को भारतीय संस्कृति का ह्रास काल माना। इस युग में सामाजिक आचार विचारों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवार परंपरा विघटित होने लगा, एकल परिवार परंपरा प्रचलन होने लगा। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को काफ़ी पीछे धकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के आपेक्षिक स्वरूप की अपेक्षा कर दी। भौतिकवाद उभर कर सामने आया और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। आंचलिक संस्कृतियां विकसित होने लगी। इस प्रकार संस्कृति में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन ये लंबे अंतराल में आते हैं, जबकि सभ्यता में ऐसा नहीं है। सभ्यता भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित रहती है, जो तीव्र गति से परिवर्तित होती है। हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, उसका विश्लेषण करेंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बतलाइए। प्रश्न यह बनता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बतलाइए। तो भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो भारतीय संस्कृति को युग युगांतर से बनाए रखी है और अलग दूसरे देशों से भी अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करती है। तथा प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, रोमा, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक इत्यादि, जो काल के गाल में समा गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी अक्षुण्ण बनी हुई है। तो भारतीय संस्कृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण विश्व की सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ एवं श्लाघ्य मानी जाती है। इस आर्य संस्कृति की विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम विशेषता है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति ही विश्व की आधा संस्कृति है। सभी प्राच्य पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ रत्न माना है तथा ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति का चित्रण उपलब्ध होने से इसकी प्राचीनता सुस्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण के उपरांत इतिहासज्ञों ने भी एक स्वर में इसकी प्राचीनता को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की है।
विश्व में वर्तमान संस्कृतियों में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जिसके उद्गम काल का निर्धारण नहीं हो पाया है। से सभी संस्कृतियों के प्रारंभ का उल्लेख मिलता है। कई संस्कृतियां तो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो चुकी हैं। अतः भारतीय संस्कृति की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह जाता। भारतीय ऋषि, महर्षि, महापुरुष आदि सब भारतीय संस्कृति के लिए कहते हैं कि सा आधा संस्कृतिर विश्ववारा। विद्वानों का विचार है कि संस्कृति तभी फलवत होती है जब पर्याप्त बौद्धिक विकास हो चुका हो। भारतीयों का बौद्धिक विकास प्राचीन काल में अवश्य ही विश्व को मार्गदर्शित करने वाला था। मनु ने भी इसके बारे में कहा है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अतः सभ्यता एवं संस्कृति का सूत्रपात सर्वप्रथम यही माना जा सकता है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का प्रतिपादक एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में अब तक जो भी परिवर्तन हुआ है वह केवल स्वरूपगत परिवर्तन ही है। उसकी मौलिकता पूर्ववत बनी हुई है और इस कारण उसमें आत्मगत परिवर्तन नहीं हुआ है। एक तथ्य यह भी कहा जा सकता है कि अति प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति होने से भारतीय ही सर्वाधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत थे। उन्हें श्रेष्ठता के वाचक आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था। विश्व में अन्यत्र संस्कृति के अभाव में सभ्यता के ह्रास को देखकर ही आर्यों ने अपना प्रथम उद्घोष किया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम संपूर्ण विश्व को आर्य सभ्य एवं सुसंस्कृत कर डालें। धन्यवाद।